नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करने जा रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज से साल भर पहले मैंने ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू किया था। उसकी सारी डिटेल्स कई वीडियो मैंने बना के डाल दिया है चैनल पे। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सामान वगैरह कहाँ से मंगाता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आज 1 साल बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये बिज़नेस करने पे आपको क्या प्रॉफ़िट है, क्या लॉस है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, वो मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे। तो अगर आप शुरू करने जा रहे हैं ई कॉमर्स का बिज़नेस, तो थोड़ा-सा समय देके इस वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल भर का जो मेरा अपना अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप ये बिज़नेस एक लोअर बजट से शुरू कर रहे हैं, मान लो आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये ऐसा कुछ बजट है, इसमें आप काम शुरू कर रहे हैं। शुरू तो कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम पैसे में शुरू कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसी अर्निंग करना चाहते हैं जो कि मतलब आपके सर्वाइवल के लिए पर्याप्त हो, एटलीस्ट आपका जो खर्चा है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो इस अमाउंट में स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा। इवन ढाक के 3 पाँच जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो कहते हैं ना कि लो बजट में शुरू करो, 10,000 क्या 50,000, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं होता दोस्तों? कि मान लो आपने कहीं से 1 लाख रुपए का माल मंगाया या 50,000 का माल मंगाया, तो एक आपको पर्टिकुलर पे करना होगा पर प्रोडक्ट। वही सामान अगर आपने एक बहुत अच्छे बल्क अमाउंट में मंगाया, तो जो प्राइस आपकी पड़ रही है उससे बहुत कम में वो आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही फंडा चलता है, सामान जितना सस्ता आपको मिलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है। जितना सस्ता हो सके, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेना ही बेहतर होता है। अगर आप बीच में किसी ट्रेडर से लेते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, और मैन्युफैक्चरर आपको थोड़ा बहुत अमाउंट में सामान नहीं देगा। मतलब अगर आप किसी, मान लो किचन का सामान बेचते हो, नाइफ़ मान लो आप, या पिलर कुछ भी मान लो, आपने एक मैन्युफैक्चरर से कहा कि भैया मुझे 100 पीस दो, तो कभी नहीं देगा आपको। क्योंकि उसी मशीन, उसकी डाई में कम से कम 1000, 2000, 10,000 पीस बनते हैं। तो अब आपके लिए वो 100 पीस नहीं देने वाला। वो 100 पीस कौन देगा? जो मीडिएटर होगा, जो होलसेलर होगा। यानी होलसेलर अपना बेनिफिट रख के आपको सामान देगा। अब यहाँ पे कमाल की बात ये होती है दोस्तों कि वही सामान जो आप होलसेलर से 10 रुपये में लेते हैं और उसे आप बेचने के लिए लिस्ट करते हैं, वही सामान वो होलसेलर भी बेच रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है। और ये वो ज़माना नहीं है कि आप गए और आँख बंद करके कोई सामान ले लिया। आप जाते हैं, कोई सामान सर्च करते हैं, लिस्ट देखते हैं, कितने लोग उसी को कितने में बेच रहे हैं, सबसे लोअर प्राइस में जो बेचता है उससे आप लेते हैं। तो आप कभी भी होलसेलर को बीट नहीं कर पाएंगे। खुदा न खास्ता कभी कभार हो गया, किसी ने आँख बंद करके नींद में आके सामान खरीद लिया, अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर तरीके से कोई शॉपिंग कर रहा है तो काफ़ी चीज़ें देखता है, और उस केस में वो सामान कहाँ से लेगा? उस होलसेलर से जिससे आपने सामान मंगाया है। और देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तो एक एथिक्स है कि भाई वो लिस्टिंग नहीं करेगा। मोस्टली मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो लिस्टिंग नहीं करते। अगर वो करने लगे तब तो भाई किसी का काम चलने वाला ही नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सस्ता कौन दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, वो नहीं करते। लेकिन होलसेलर के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब ऐसे ईमानदार होलसेलर नहीं है कि वो आपको सामान देंगे वो लिस्टिंग नहीं करेंगे। वही होलसेलर जहाँ से भी हो, गुजरात से हो, कलकत्ता से हो, या आंध्रा से हो, वो खुद लिस्टिंग करके बैठे रहते हैं। सेम प्रोडक्ट, आप मान लो एग्जाम्पल के लिए, आप 10 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये में लिस्टिंग किया, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वही सामान आपका जहाँ से आपने मंगाया वो 5 रुपये में लिस्टिंग करके बैठा है, तो कौन किसका सामान बिकेगा? आपका है कि उसका? पहली प्रॉब्लम। यानी आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो तो आप इस बिज़नेस को शुरू करिए। दूसरा दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि ये ट्रिक करवाओ, ऐड चला लो, फला कर लो, धमाका कर लो, कैंपेनिंग चला लो, तमाम फंडे आपको दिखेंगे। दोस्तों, मैं भी ये सारे फंडे यूज, मोस्टली जितने भी इस तरह के फंडे हैं सब यूज करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैं तकरीबन साल भर, मतलब 1 साल के अंदर लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट का
ऐड चला चुका हूँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में लाके। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं है अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है और आप, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, बिकेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि 18% जो जीएसटी है ना, जो आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट है, मतलब ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है, वो आपको हर महीने गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। जो मुझे लगता है कि चलो ये बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है, ये अमाउंट मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट, पता चलता है सीए का फ़ोन आता है कि आपका इतना जीएसटी हुआ, पे करो, तो चला जाता है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता है, जो जीएसटी हम पे करते हैं दोस्तों, ये फ़ील होता है। अब बताओ 10 रुपये का सामान, चलो 100 रुपये का सामान मैं 1000 रुपये में तो नहीं बेच सकता। इस आज के समय में तो 1000 रुपये में नहीं बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा तो 300 रुपये में बिकेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, 300 350 में आप बेच देंगे, उसमें आपको मिलेगा क्या? उसमें आपका कोरियर चार्जेस, फलाना चार्जेस, धमाका चार्जेस करने के बाद से जो अमाउंट आपको मिलेगा, उसमें आपको अपना पैकिंग निकालना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसमें आपको अपना फ़ायदा निकालना है, उसमें आपको अपना जीएसटी निकालना है। ठीक है, और अगर वो सामान कुछ रिटर्न आता है तो उसकी जो फ़ाइन लगेगा वो भी आपको निकालना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मान के चलिए कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, बिक रहा है, लेकिन रिटर्न तो आना बनता है। तो जो रिटर्न, कस्टमर रिटर्न होता है, उस पे फ़ाइन देना पड़ता है, मतलब जो रिवर्स जो चार्जेस लगते हैं कोरियर के, वो आपको पे करना होता है। तो वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना, आपने जो नॉर्मल आपकी सेल हो रही है वो भी तो आपको लेके चलना पड़ेगा। उसी में अगर आपने ऐड चला दिया, ऐड कंपेयरिंग चला दी, तो उसका भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। हाँ, बचेगा कब? जब आप बहुत ज़्यादा मास लेवल पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और मास लेवल पे करने के लिए आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, पर अब मास लेवल का प्रोडक्ट आपके पास लेने के लिए पैसा चाहिए, यानी बल्क में आप इतना सामान उठा लें, बेचें, ऑर्डर आ रहे हैं तो वो चलता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि होल सेलर से सामान ले लें, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं भी उन्हीं से मोटिवेट होकर मैंने शुरू किया। आज मुझे ये अभी ये रियलाइज़, काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रहा है। लेकिन जो कहते हैं प्रॉफिट ना दोस्तों, वो तभी आपके पास आएगी जब आपके पास एक अच्छा बजट होगा। अगर आप लो बजट में, लो बजट मतलब वीडियो में देखते होंगे 10,000 में शुरू कीजिए, 50,000 में शुरू कीजिए, वो कुछ नहीं दोस्तों, आप वहीं घूम फिर के आ जाएंगे जहाँ से शुरू करेंगे। तो मेरी आपको यही राय है दोस्तों कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने वाले हैं तो एक अच्छे अमाउंट से शुरू करिए, बल्क में सामान उठाइए, हो सके तो मैन्युफैक्चरर से उठाइए, हो सके तो इम्पोर्ट तो मत कीजिए चाइना वगैरह से अभी शुरू में, पर आप इंडिया में बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर, उनसे मिलिए और बल्क में सामान उठाइए। क्योंकि बल्क मैन्युफैक्चर जो प्राइस में आपको सामान देगा वो आपको कभी भी होल सेलर नहीं दे सकता दोस्तों। तो बस आप समझ गए होंगे। कुछ और जानना चाहते हैं अगर इसके बारे में तो आप कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, हर सवाल का जवाब देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा है और मैंने जवाब नहीं दिया है। तो कमेंट करिए, सवाल पूछिए जो जानना चाहते हैं, बाकी ऊपर वाला। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।